तो हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम यूनिट 4 पे थे और हम पढ़ रहे थे हमारा ईएसआर का टॉपिक। ठीक है, ईएसआर के अंदर देखा जाए तो हम लगभग अपने कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक्स है हाँ वो भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आज वो और हम लास्ट यहाँ पे देख लेंगे और उसके बाद लगभग हम एक दो टॉपिक्स और बचेंगे और उसके बाद हम हमारी ईएसआर को बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो देखो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्रैमर्स डीजेनरेसी, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग या फिर हम क्या बोलेंगे, क्रैमर्स डीजेनरेसी हम इसको बोलेंगे। देखो दोनों जो टॉपिक्स है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है हम ये समझेंगे कि जो है हमारा ज़ीरो फील्ड है, ज़ीरो फील्ड को इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं दोगे, या फिर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ये दोनों ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के ऊपर, तो क्या वहाँ पे स्प्लिटिंग होएगी? क्योंकि अभी तक जब हम एनएमआर या फिर ईएसआर का टॉपिक पढ़ते आए हैं तो हमने यही देखा है कि अगर हम हमारी मैग्नेटिक फील्ड या जैसे देखो एनएमआर में हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करते हो तो हमारी जो है वो स्प्लिटिंग होती है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल किसी भी तरीके की फील्ड हमने उसको प्रोवाइड करी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वो क्या करती है, किसी भी तरह की स्प्लिटिंग क्या देगी या नहीं देगी, उस बात पे हमें डिस्कशन करना है। तो ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग यही होती है कि अगर हम उसके अंदर किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब भी उसके जो हमारे स्पिन्स होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, स्प्लिट करने लग जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग without in the presence of magnetic field or electric field is known as zero field splitting कहलाती है। बात करें क्रैमर्स डीजेनरेसी, तो देखो डीजेनरेसी का मतलब तुम्हें पता है कि जब हमारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या होने लग जाए, हमारे सेम लेवल्स के ऊपर आने लग जाए, हम उसको बोलते हैं हमारा ये पेयर, ये एनर्जी लेवल जो है वो मेरा डीजेनरेट हो गया। तो अगर हमारे इस तरीके से सपोज मेरे यहाँ पे 3 स्पिन ले रखी है और मेरी स्प्लिटिंग इस तरीके से हुई है, तो ये दो जो होते हैं ये क्या है, डबली डीजेनरेट है। दो आ गए ना हमारे, दो लेवल्स को देखो दिखाने के लिए हम दो लेवल्स को इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने हमेशा कहा है हाँ हम ऐसे दिखाने के लिए दिखाते हैं, लेकिन अगर डीजेनरेट है तो हमारे लेवल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। जितने भी लेवल्स होंगे वो हमारे इस तरीके से डीजेनरेट लेवल्स के अंदर होंगे, सेम एनर्जी के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाँ हम दिखाते हैं ताकि हम थोड़े से हमारी चीज़ों को अच्छा बना सके। अब नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 4-5 बनाओगे तो कहाँ तक आगे तक जाते रहोगे। इससे अच्छा है कि यहीं पे 4-5 आ रही है, लो हमने ड्रॉ कर दिए। इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते थे। ठीक है, तो क्रैमर्स डीजेनरेसी ये होती है कि अगर हमारे पास डबली डीजेनरेट हमें पेयर मिलता है स्प्लिटिंग के बाद, क्या मिले हमें, स्प्लिटिंग के बाद अगर हमें डबली डीजेनरेट पेयर मिल रहा है तो उसको हम क्रैमर्स डीजेनरेसी कहते हैं। अब ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, तो दोनों केस जो है वो हमें इस तरीके से डेटा हमारे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो देखो ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग को समझने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारी स्पिन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑड या इवन देते हैं। ऑड लोगे तो कैसे काम करोगे, इवन लोगे तो कैसे काम करोगे, इन दोनों के ऊपर हमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है, उसी से हम क्रैमर्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। When the energy
spin state splits with zero energy state is called ZFS। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? ZFS बोलेंगे। अब देखो, साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि चलो हमारी स्प्लिटिंग तो हो चुकी है, ठीक है। स्प्लिटिंग साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर हम और करके इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। If the system contains more number of unpaired electron के क्या लिखा हमने कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोर नंबर देखो अभी तक हम 2 ही की बात करते थे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो हम 3 भी बात कर ले, 4 बात कर ले, तो इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द डीजेनरेसी ऑफ ऑल स्पिन स्टेट्स, ठीक है, डीजेनरेसी ऑफ ऑल स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर lifted up in the presence of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो, वो अपने लिफ्ट कर जाए, इस केस को क्या बोलेंगे हम? हमारी ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। देखो हुआ क्या, सपोज तुम्हारे पास 3 स्पिन स्टेट्स थी, ठीक है, 3 जो थी वो तुम्हारे पास ऐसे थी, ms इज इक्वल्स टू -1 0 एंड +1, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ठीक है। अच्छा, पहले ये बोलोगे मैम निकाला कैसे? देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम जानते हैं, हम कैसे निकालते हैं हमारी कि कितने में स्प्लिटिंग होगी, 2s + 1, इसी से निकालोगे। ठीक है, अब देखो जब तुम 2s + 1 से निकालोगे तो as निकालने के लिए तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का लिए स्पिन क्या कंसीडर करोगे तुम? ½ + ½ = 1, यही कंसीडर करोगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए, s की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे तुम इसको 1 पुट करोगे तो 2 + 1 कितना होगा तुम्हारा? 3, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें कितनी लाइंस मिलेगी? यहाँ पे 3 लाइंस मिलेंगी। और जैसे ही तुम्हें 3 लाइंस मिलेंगी, देखो एक और बात,
यहाँ पे हम एक ही स्पिन के अंदर लेके चल रहे हैं। मैंने प्लस बोला है तो मैं प्लस ही बोल रही हूँ क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम एक ही स्पिन में कंसीडर करेंगे, ना कि अलग अलग स्पिन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये कंफ्यूज मत होना कि मैम हम यहाँ पे हाफ माइनस हाफ भी तो कर सकते थे, जीरो भी तो आ सकता था कि नहीं, हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो ये सर किसकी थ्योरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम एक ही स्पिन के अंदर उसको डायरेक्शन में पुट करेंगे, इसी वजह से हम उसका क्या ले रहे हैं, हाफ प्लस हाफ ले रहे हैं। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने माइनस हाफ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखो हाफ होती है, माइनस हाफ स्पिन भी होती है, लेकिन तब जब हम उसका पेयरिंग करोगे, पेयरिंग के ऊपर ही तो इस तरीके से बताते हो। मैंने तो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में तो सपोज एक बॉक्स मेरा ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये आ जाएगा मेरा, तो दोनों के अंदर स्पिन सेम ही तो रहेगी, इसी वजह से मैंने हाफ प्लस हाफ लिखा है। एंड 2s+1 की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। अब 3 लाइंस का मतलब हमें भी पता है कि ms-1 0 + 1 के अंदर है हमारे पास, मतलब मेरे पास ये 3 लाइंस इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर 3 लाइंस यहाँ पे है तो फाइनली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो स्प्लिटिंग है, ठीक है, देखो ये आ गई। अब स्प्लिटिंग की अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग तुम्हारी हो रही है वो किसके यहाँ पे हो रही है, b = यहाँ पे क्या केस है, 0 था, यहाँ पे b ≠ 0 है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे तो इसी तरीके से तुम्हारे पास ये डेटा आएगा। 3 लाइंस थी ना, ms-1, ये वैल्यूज हो जाएंगी तुम्हारी -1 0 और +1, ऐसी तरीके से होती है। तो हमारी 3 स्टेट्स में जो हो स्प्लिटिंग होगी। अभी तक मेरी तीनों स्पिन एक में ही थी, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे तो यहाँ पे ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि हाँ स्प्लिटिंग होती ही होती है विथ ज़ीरो एनर्जी लेवल अगर हो रही है तो उसको क्या बोलोगे तुम, क्या बोलते हैं हम उसको, ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। साथ ही साथ सपोज अब यहाँ पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तब तक स्प्लिटिंग नहीं हुई तुम्हारी। यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी तुमने क्या करा, तुमने स्प्लिटिंग हो गई। देखो एक बार कर लिए तो स्प्लिटिंग देखनी पड़ेगी। ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग फर्दर ये कहती है कि मेरे पास जो ये आगे वाला ये है ये क्या कर जाए, अपने अपलिफ्ट कर जाए, B = 0 केस में। अब B = 0 कैसे, कि मैंने यही तो बोला था इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में अगर ये और लिफ्ट कर रहे हैं और ज़्यादा स्प्लिट हो रहे हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हमारी ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। लेवल्स वही रहेंगे, जो जितना अपलिफ्ट होगा, अगर ये इतना अपलिफ्ट हुआ तो ये और ये भी इसी तरीके से हमारा ऑर्डर चलता जाएगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, हमारा ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है भाई। पहले हमने नहीं लगाई, उसके बाद हमने थोड़ी सी अप्लाई करी, उसके बाद सपोज हमने हटा दी, हटाने के बाद भी वो एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ अपना थोड़ा सा अपलिफ्ट कर जाएगा मोशन को, इसी को हम कहते हैं ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। दूसरी वाली थ्योरी देखो ये कह रही थी कि ज़ीरो फील्ड में होना, स्प्लिट होना, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये ज़ीरो आए, क्योंकि 3 लाइन थी इसीलिए ज़ीरो आ रहा है। अभी हम मोर देन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूँगी तो वहाँ पे शायद ज़ीरो का केस भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ वहाँ पे स्प्लिटिंग इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी ज़ीरो एनर्जी लेवल आ रहा है, पहली बात तो हम उसको ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। दूसरा ये कि थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए अपने एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, उसको भी हम ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। अब देखते हैं ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग को हम और किस टर्म्स के अंदर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक केस है हमारे पास इवन का और एक केस है मेरे पास ऑड का। इवन ऑड क्या है, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सपोज इवन नंबर है तो इवन के अंदर मैंने देखो वही केस लेके चली मैं
ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रैमर्स भी इसी के साथ समझा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसीडर करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल एस कितना आ जाएगा हमारे पास। एस की बात करोगे तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1, यही आएगा। जैसे ही तुम 2s प्लस 1 लिखोगे कितना आ जाएगा 3। स्प्लिटिंग कितने में होनी चाहिए 3 लाइन्स के अंदर। अब 3 लाइन्स के अंदर स्प्लिटिंग की अगर बात करोगे तो देखो 1 2 3 तुम्हारे पास 3 लाइन्स थी। स्प्लिटिंग जैसे ही तुम लोग ने करी 0 और ये इस तरीके से -1 और +1। अगर मेरी स्प्लिटिंग इस तरीके से हो रही है, ठीक है। देखो अभी हमने बात करी थी कि हमारी स्प्लिटिंग जो होती है वो जनरल वे में इस तरीके से होती है। जनरल वे में इस तरीके से हो रही थी तो हमने बोला अपलिफ्ट कर जाए। दूसरा केस ये आ रहा है कि अगर हमारे पास स्प्लिटिंग इस तरीके से हो तो इस केस में ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग भी लग रही है। अगर हमारा ज़ीरो एनर्जी लेवल आ रहा है, जैसे ही ज़ीरो एनर्जी लेवल आ रहा है हम उसको ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। क्रैमर्स डीजनरेसी की बात करो तो मैंने यही यहाँ पे बोला है कि ये जो है मेरा, ये जो बना है ये मेरा डबली डीजनरेट पेयर बना है। क्या बना है डबली डीजनरेट पेयर, ठीक है। अब डबली डीजनरेट पेयर को ही हम क्या बोलते हैं क्रैमर्स पेयर, ठीक है। क्या हो रहा है क्या बोलेंगे हम इसी को क्रैमर्स पेयर भी कह सकते हैं। तो हमने सिर्फ इतनी ही बात करनी है, इतना ही बात करनी है कि अगर हमारे पास डबली डीजनरेट कंडीशन आती है तो वो कंडीशन हमारी क्रैमर्स की कहलाती है। दैट इज़ नोन एज क्रैमर्स रूल्स, उसको हम क्रैमर्स रूल कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग जो थी वो ms इज इक्वल्स टू -1 0 +1 होनी थी। जैसे ये केस आता है हमने ये बोला कि अगर स्प्लिटिंग मेरी डबली डीजनरेट पेयर्स के साथ हो रही है, ज़ीरो तो अलग हो ही गया और डबली डीजनरेट मतलब सेम तरीके के पेयर्स विथ लोअर एनर्जी लेवल एंड हमारा हायर एनर्जी लेवल। अब ये कैसे होता है ये हम जानते हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐड होगा कुछ है, लेकिन ये दोनों ही क्या कर रहे हैं हमारे सेम एनर्जी लेवल के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं क्रैमर्स डीजनरेसी कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे ऑड नंबर पेयर की। तो देखो क्या ऑड नंबर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, देखते हैं। देखो जैसे ही ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे, मैंने सपोज कितने ले लिए 3 इलेक्ट्रॉन लिए। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब तीनों की स्पिन एक जैसी रखी मैंने, तो एस कितना आ जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। कितना आया ये हमारे पास 1 और 1 3/2, ठीक है। जैसे ही 3/2 आएगा 2s प्लस 1 रखो, कितना आएगा हमारे पास 2 × 3/2 + 1 इज इक्वल्स टू 4। मतलब कितने लाइंस मिलनी चाहिए थी हमें 4 लाइंस मिलेंगी। ड्रॉ कर लेते हैं 4 लाइंस। अब जैसे ही 4 लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, अब देखो यहाँ पे तुम क्या बोल रहे थे कि s की वैल्यू 1 आ रही थी, इसलिए हमने ms इज इक्वल्स टू +1 -1 इस तरीके से स्पिन्स हमारी ली थी। और हम जानते हैं कि अगर हमारी वैल्यू जैसे रेसिप्रोकल में आ रही है तो अब हम क्या लेंगे 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, है ना। इस तरीके से हम 5/2 हो गया, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। तो जो मेरे 4 स्पिन्स आएंगी वो कौन कौन सी आएगी मेरी, +½ -½ +3/2 -3/2। ये 4 तरीके की हमारी एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। अब देखो ज़ीरो कहीं आ ही नहीं रहा ना, हमें क्या करना है +-1 करते चलना है। +-1 करोगे 3/2 -1 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/2 आएगा, ठीक है। माइनस कर दिया हमने उसमें से। अब क्या और कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे ही तो -1 और करोगे तो 0 आ जाएगा।
ज़ीरो भी नहीं आ रहा है। तो जब ज़ीरो नहीं आ रहा है, माइनस के अंदर वो चीज़ जा रही है हमारी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ज़ीरो एनर्जी लेवल में तो स्प्लिटिंग होएगी नहीं। हाँ, यहाँ पे 3 लेवल्स आ रहे थे, इसीलिए हमने बोला था -1 0 और +1, क्योंकि 1 ही था। 1 में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं, देखो हायर वैल्यू में से तुम लेस कर सकते हो, उसमें और ऐड करके उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते जब उसके पास वैल्यू है ही नहीं। देखो 4 का मतलब ये है कि अगर हमारी स्पिन जो है वो हायर स्टेट के अंदर आ रही है, ठीक है, जैसे ही ये हमारी हायर स्टेट के अंदर आई तो हायर स्टेट से तुम लोअर एनर्जी स्टेट तो डेफिनेटली रहेगी। क्या अब हायर स्टेट अलाइ करेगी? नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमें 3/2 में क्या करोगे? -1 करोगे। सेम इसी तरीके से 1 करा तो इसकी अगर 1 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ज़ीरो एनर्जी लेवल भी होगा। 3 बता रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़ीरो भी होगा हमारा, क्योंकि ज़ीरो मतलब वो स्प्लिट ही नहीं करेगी हमारी, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब स्प्लिटिंग की बात करोगे तो देखो क्रैमर्स डीजेनरेसी क्या बोलेगी हमें कि यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बात करें अब देखो यहाँ पे -1/2 और 1/2 का पेयर मिल गया, -3/2 और 3/2 का, तो ये भी क्या है हमारा क्रैमर्स पेयर है। तो बस हमें जो है वो इतना ही डेटा का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिग्नल की बात करोगे तो कितने सिग्नल मिलेंगे हमें? एक ही सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे भी एक सिग्नल, एक इसकी वजह से मिलेगा, एक इसकी वजह से हमें मिलेगा। तो सिग्नल कितने मिल जाएंगे हमें? 2 तरीके के सिग्नल यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? एक ही सिग्नल, क्योंकि एक ही क्रैमर्स पेयर आ रहा है तो सिग्नल कितने हो जाएंगे? एक ही सिग्नल रहेगा, ज़ीरो का कोई सिग्नल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 सिग्नल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारी क्रैमर्स को भी बात कर सकते हैं। अब देखो ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो लेवल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ज़ीरो लेवल आया कर ही नहीं रहे। इसीलिए हमने ये बोला है कि अगर हमारी स्प्लिटिंग विदाउट मैग्नेटिक फील्ड हो रही है और थोड़ा सा अपलिफ्ट हो रहा है और ज़ीरो फील्ड के अंदर भी हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। क्रैमर्स के लिए इतना ही ध्यान रखना कि क्रैमर्स बाबा ने ये कहा था कि अगर डबली डीजेनरेट पेयर मिलता है हमें तो हम उसको क्रैमर्स डीजेनरेसी या फिर क्रैमर्स पेयर कहते हैं। आगे यहाँ तक बात समझ में? बस यही था हमारा क्रैमर्स डीजेनरेसी एंड ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। अब मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तो क्या ही लोगे। अब यहाँ पे इसका थ्योरी वाला पार्ट लिख देते हैं। There are certain which contains
ठीक है, तो ये हमारी थोड़ा सा थ्योरी था, ठीक है। और अभी थ्योरी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। देखो, देयर आर सर्टेन सिस्टम विच कंटेन्स मोर देन वन पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं जिनके पास हमारे पास वन पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अभी तक हमने बात करी थी हमारे पास एक एक फ्री रेडिकल हो या एक एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, हमने केवल उसी की बात करी थी हमारे ESR के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास आ जाए तो क्या होगा। तो एक से ज़्यादा इवन और ऑड है, हम देख चुके हैं कि हमारे क्रैमर्स हो सकता है या जीरो फील्ड स्प्लिटिंग हो सकती है। तो अगर हमारे पास नंबर इवन होता है तो ये हो सकता है कि सेम एटम के ऊपर हो या फिर डिफरेंट एटम के ऊपर हो, मतलब 2 एटम्स हो उसके साथ, मतलब किसी मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, किसी एटम के ऊपर भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो हमारा प्रेजेंट हो सकता है। Molecules or complexes or ions with more than number of unpaired electron undergo zero field splitting and Cramer's regeneracy। जो अभी हमने बात करी थी हमने वही लिखी है कि अगर हमारे पास molecules और ions more than number of unpaired electrons होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा नंबर हो हमारे पास, कुछ गड़बड़ होगी कि और ions with more than वन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग है। देखो अभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन से और 3 इलेक्ट्रॉन से बात की थी ना, तो दोनों क्या हो सकते हैं हमारे जीरो फील्ड स्प्लिटिंग बता सकते हैं या फिर हमें क्रैमर्स डीजेनरेसी बता, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इतना सब कुछ लिखा है, समझ लेते हैं इसको। देखो क्या लिखा है हमने कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लिया है, ठीक है। अभी हमने बोला कि एक से ज़्यादा ही काम कर सकता है, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया। 2 इलेक्ट्रॉन में हमने ये बोला कि व्हेन द स्पिन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल, ठीक है। अगर पैरेलल है अप्लाइड फील्ड के,
तो हमारी जो एक्सपीरियंस होगी मैग्नेटिक फील्ड वो बी प्लस एस बी होगी। बी प्लस एस बी का मतलब ये है कि जब तुमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन रखी है तो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो भी ये हो जाएगी। तो एस और बी का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, तो स्पिन का कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा उसके बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो टोटल मिलेगी हमें बी प्लस एस बी के फॉर्म के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, दूसरा ये बात बोली गई है कि हमारे पास अगर ये बी माइनस एस बी मिल रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो लेस हो रहा है, लेस का मतलब ये है कि अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है मेरी, डिक्रीज करेगी। यही तो केस होगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और जैसे ही हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करी है तो इसका मतलब एंटी पैरेलल है। अब ने उसी को फॉर्म में ये लिखा है कि अगर हमारी जो है एम एस प्लस वन जो है वो क्या करेगी, स्टेट करती है बी प्लस एस बी को, उसको बताती क्या है कि प्लस वन का स्टेट क्या है हमारा, बी प्लस एस बी के साथ जो हमारी मैग्नेटिक की स्पिन आ रही है वो क्या है हमारे प्लस वन आ रही है, और जो हमारे बी माइनस एस बी उसके साथ क्या आ रही है हमारी एम एस माइनस वन आ रही है। तो इस तरीके से हमने यही चीज़ यहाँ पे बताई है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस मैंने उसी को ही यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म के अंदर लिखा है और कुछ इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ अब क्या बोला हमने कि देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हमने लगाई तो हाँ डेफिनेटली हमारे पास दो स्पिन स्टेट जनरेट होंगे, प्लस वन हो गया माइनस वन हो गया, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब वो डिपेंड करेगा, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो एक जीरो भी रहेगा क्योंकि तीन लाइन्स हमें वो दे रहा है। अब जैसे ही तुम्हारा स्पिन स्टेट्स अगर अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, ठीक है, शिफ्ट अपवर्ड वाया डायपोल या डायपोलर शिफ्ट, उसको क्या बोलते हो, जीरो फील्ड शिफ्ट, मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर वो शिफ्टिंग हो रही है दोनों स्पिन स्टेट्स, क्योंकि अभी मैंने कहा ना दोनों स्पिन स्टेट जो है वो मेरे ऊपर चल जाएंगे, एक जीरो के अंदर आ जाएगा तो जीरो, और ये प्लस वन वाली जो स्टेट है ये जीरो फील्ड स्प्लिटिंग ही तो है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाइड करी तो हमें ये तो पता लग गया कि हमारी देखो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही तुम अप्लाइड करोगे तुम्हारे इस तरीके से स्पिन स्टेट जनरेट होंगे, लेकिन जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हटाई तो यहाँ पे तुम्हारा जीरो आया था, यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन केस आ गया था। तो जैसे ही तुम्हारे ये दोनों आते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से हम इसको जीरो फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, और जो दो हमें पेयर मिलता है डबली डीजनरेट का हम उसको क्रैमर्स डीजनरेसी बोलते हैं।
ठीक है। इफ़ द सिस्टम कंटेन्स इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो होगी वो हमारी डेफिनेटली कौन सी होगी, जीरो स्टेट होगी। ठीक है, अभी हमने बात किया था जब हमने इवन नंबर का केस यहाँ पे देखा था, देखो तो इवन नंबर है, हमने यहाँ पे ज़ीरो का केस बताया था, तो ज़ीरो स्टेट। अगर इवन नंबर आएगा तो इसका मतलब हमारे पास ज़ीरो एनर्जी स्टेट डेफिनेटली वहाँ पे लाई करेगा ही करेगा, और जो दो अदर स्टेट होंगे हायर एनर्जी लेवल के अंदर वो चल जाएंगे, और कैसे बन जाएंगे, हमारे डबल डीजेनरेट केस के बन जाएंगे। देखो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है ना, बस मैं उसी को थ्योरी में लिख रही हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है हमने कि अभी इवन नंबर की बात करी थी, तो इवन नंबर में हमने कहा था कि जीरो स्टेट जब डेफिनेटली लाई करेगा जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के कारण, और अगर मेरा यहाँ पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो सारे स्पिन स्टेट्स क्या हो जाएंगे, मेरे एग्जिस्ट करेंगे एज अ डबल डीजेनरेट। अभी हमने देखा था ना वहाँ पे कि हमारा जो ये वाला केस था इसके अंदर हमने ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, जैसे हमने ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था यहाँ पे देखो दोनों ही पेयर में जैसा डबली डीजेनरेट मिल रहा है ना, तो बस हमने यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, स्लाइड्स में गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है। तो अगर हमारे पास तो सारे ही हमें कैसे मिलेंगे, डबली डीजेनरेट के मिलेंगे, एंड देयरफॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल डीजेनरेट स्टेट ड्यू टू जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स डीजेनरेसी कहते हैं। तो सारे के सारे अगर हमारे डबल डीजेनरेट पेयर के अंदर मिल रही हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रैमर्स डीजेनरेसी बोलेंगे। अभी मैंने बताया था कि अगर डबल डीजेनरेट पेयर हमें वहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रैमर्स डीजेनरेसी, क्रैमर्स पेयर उसको बोलते हैं। तो बस हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के कारण अगर हमारे पास दो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, क्रैमर्स डीजेनरेसी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ये कहेगी कि अगर हमें क्रैमर्स डीजेनरेसी जीरो फील्ड स्प्लिटिंग को हटाना हो तो हम क्या काम करेंगे। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग external magnetic field, the degeneracy of double degenerate spin state
are lifted and all spin states exist as singly ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर देंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने से जो डबल डीजनरेट पेयर है वो भी क्या करेंगे, आपस में स्प्लिट हो जाएंगे। और जैसे ही आपस में दोनों स्प्लिट होते हैं वहाँ पे सिंगली डीजनरेट स्टेट हमारी आ जाएगी, और जैसे ही सिंगली तो हमारा क्रैमर्स पेयर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक, देखो जब तक अप्लाई नहीं करोगे, अभी हमने बात की, हाँ अगर एब्सेंस, देखो वो जो डायग्राम हमने समझा था ना, ये वाला यह कह रहा था कि हाँ लिफ्ट होते हैं, लिफ्ट होने का रीज़न क्या आ रहा था कि ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे ही जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होती है, जीरो वाला जीरो में चल जाएगा, तो हमने यहाँ पे जब तो b इक्वल्स टू जीरो केस लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो लिखा तो मेरा ये चीज़ यहाँ पे हुई कि मेरा जो b इक्वल्स टू जीरो। लेकिन जैसे ही हमने ये केस देखे तो हमने ये कहा कि जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, अगर मैंने किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, मेरा b जीरो था और यहाँ पे भी मेरा b जीरो केस है, तो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पे जीरो और प्लस माइनस वन अपने आप में ही स्प्लिटिंग हो जाती है। और अगर जीरो फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे डबल डीजनरेट पेयर्स जो हो रहे हैं वो एक दूसरे में सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे ही सेपरेट होते हैं हम उसको क्रैमर्स डीजनरेसी कहते हैं। तो ऑड वाला केस हमारा क्रैमर्स डीजनरेसी का हो जाएगा, और ये वाला जो है वो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे। ठीक है, थैंक यू।